हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। रिश्ते को हैप्पी और मजबूत कैसे बनाएं, आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि अगर आपस में दोनों लोग एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हैं, एक दूसरे को पूरा प्यार करते हैं, दोनों जो भी काम करते हैं एकता के साथ करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद हो जाता है। और जब दाम्पत्य जीवन हमारा अच्छा होता है तो हम अपनी लाइफ में सभी कुछ अच्छा अच्छा ही करते रहते हैं, क्योंकि जब हम अंदर से सुखी होते हैं ना, जब हमें अंदर से कोई परेशानी नहीं होती, तो हम जो भी करना चाहते हैं ना उसको पूरा मन लगाकर काम करते हैं। और इसके विपरीत अगर दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता, अगर दाम्पत्य जीवन में भी हमारे उथल पुथल चलती रहती है, तो हम लाइफ में कुछ भी चाहे कितना भी अच्छा करें वो भी अच्छा नहीं होता, उसमें भी हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हम अंदर से टूटे हुए होते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी कुछ नादानियों से हम अपने इस रिश्ते को कमजोर बना लेते हैं और अपनी ही थोड़ी सी कोशिशों से हम अपने रिश्ते को मजबूत बना लेते हैं। आज हम यही बात कर रहे हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका रिश्ता भी हैप्पी और मजबूत हो जाएगा। देर किए आइए जानते हैं उन टिप्स को। फर्स्ट पॉइंट है, खुलकर बात करें। देखिए, रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से चले, आप चाहते हैं कि आप दोनों में एक दूसरे में प्यार बना रहे, तो आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, बेझिझक होकर अपनी बात कहें। देखिए, अगर एक दूसरे की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, वहां पर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब पार्टनर कोई बात बता रहा है और दूसरा उसी बात को सुनने के बजाय लैपटॉप में या मोबाइल में या उधर उधर ध्यान है, बस हाँ या हूँ इसमें जवाब दिया जाता है। तो वहां पर ये लगता है कि कोई भी बात कही जाती है पार्टनर सुनता ही नहीं है। और बहुत सारे कमेंट्स इसी बारे में आते हैं कि हमारा पार्टनर तो सुनने को तैयार ही नहीं है, हमारी बात समझे तो जब वो तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रिश्ता मजबूत बने, तो अपने पार्टनर को बात कहने दी जाए और उसकी बात को सुनना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, एक दूसरे की बातों को बीच में ना काटे। देखिए, कितनी बार ना ये भी होता है, जैसे पत्नी अपने पति को कुछ बात बताने की कोशिश करती है और पति उसको बीच में ही काट देते हैं, सुनते ही नहीं है। तो उनको कितनी बार ये भी लगता है कि कोई इसमें तो इनको मेरी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आप पहले उनकी बात पूरी सुन ले। देखिए, कितनी बार मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सही हैं, वो हमेशा गलत होती है, ये नहीं है। या मैं पत्नी को भी बोलती हूँ कि ये नहीं होता कि आप ही सही हैं, आपके पति गलत होते हैं। लेकिन पहले एटलीस्ट एक बार सुन लिया जा कि वो कहना क्या चाहते हैं। कितनी बार ये होता है कि जो हम चाहते हैं हमारा पार्टनर वही बात कहना चाहता है, लेकिन कहने का तरीका अलग है या स्टार्टिंग का तरीका अलग है और हम बात को बीच में ही काट देते हैं, जबकि दोनों की बातें एक जैसी होती है। लेकिन वो बीच में काटने की वजह से हमें लगता है कि ये कुछ नेगेटिव है, जो हम सोच रहे हैं उससे नेगेटिव है, और बीच में काटने की वजह से क्या होता है, आपस में एक दूसरे से प्यार खत्म होता है। उनको ये लगता है कि मैं कुछ भी बताने की कोशिश करूँ, मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, मुझ पर बिलीव नहीं करते, इसलिए मेरी बातों को बीच में ही काट देते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रिश्ता अच्छे से बने, तो आप अपनी पार्टनर की बात को बीच में ना काटें, उसको पूरा कर लेने दें। थर्ड पॉइंट है, एक दूसरे को समय भी दें। देखिए, जहां पर समय नहीं दिया जाता, जहां पर एक दूसरे के साथ बैठकर बातें नहीं होती, वहीं पर रिलेशनशिप खराब हो जाती है। मेरे पास एक कमेंट्स में आया था कि जहां पर मुझे पत्नी ने बताया था कि उनके पति के पास उनको देने के लिए समय नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने परिवार के साथ, लेकिन उनको समय नहीं देते। देखिए, आप अपनी पत्नी का समय अपनी पत्नी को दीजिए, अपने दोस्तों का समय अपने दोस्तों को दीजिए। मैंने उनको भी यही बताया कि अगर आपको भी आपका समय देते हैं और दोस्तों को भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्ती भी बहुत जरूरी है। अगर हम बाहर दो लोगों से बात नहीं करेंगे, फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, घर घर में रहकर तो बोर हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों को भी दीजिए, लेकिन जो समय आपकी पत्नी को देने का है, अपनी पत्नी को भी अपना क्वालिटी टाइम जरूर दें। या पत्नी के लिए भी है कि अपने पति को भी अपना क्वालिटी टाइम जरूर दें। दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें। जब हम एक साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी मन में दुविधा होती है, वो साथ के साथ क्लियर होती रहती है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, सभी में होता है, थोड़ा बहुत तो डिस्प्यूट चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो साथ के साथ ही दूर हो जाए, साथ के साथ ही बैठे, दूर हो जाए, एक दूसरे में प्यार बढ़ता है। इसलिए एक दूसरे को भी समय जरूर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी आपको अगर गलत फहमी हो जाती है, कोई भी गलत फहमी हो जाती है, तो आप उसको अपने मन में ना दबा कर रखें, उसको साथ के साथ क्लियर करें। देखिए, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एक दूसरे को समय दीजिए।
जब हम एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो हमारे मन में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हम एक दूसरे के प्रति जो भी नेगेटिव होते हैं, वो हम साथ के साथ क्लियर करते रहते हैं। तो वो हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारे मन में कुछ भी बातें नहीं बैठती हैं। लेकिन जब एक दूसरे की बातें ना तो सुनी जाती हैं, ना एक दूसरे को कहने दी जाती है, और ना एक दूसरे को समय दिया जाता है, तो जो हमारे मन में जो भी दुविधाएं रहती हैं, वो अंदर ही अंदर होती रहती है, और फिर हम अंदर से ही नेगेटिव होते रहते हैं, नेगेटिव ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर हम क्या गलत गलत बातें ही सोचते रहते हैं। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरह से आपको कोई भी गलतफहमी अगर मन में है, उसको साथ के साथ क्लियर करें, मन में ना दबाएं, क्योंकि साथ के साथ क्लियर करें और फिर उसको वहीं पर खत्म करें, उस चैप्टर को वहीं पर क्लोज करें, मन में कुछ भी बिठाकर ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास। देखिए, जो विश्वास होता है ना, ये एक नींव का काम करता है। अगर आपके रिश्ते में विश्वास है, यानी कि आपकी नींव मजबूत है, तो आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा, और अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो रिश्ता भी अच्छा नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रिलेशनशिप अच्छे से चले, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा रहे, मजबूत बने, तो आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाकर रखें। और विश्वास कैसे बनेगा? एक दूसरे को साथ देने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, समय देने से, एक दूसरे को प्यार करने से। दोस्तों, अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास बनाकर रखें। नेक्स्ट पॉइंट है सम्मान। देखिए, जहां पर सम्मान होता है ना, वहां पर कोई परेशानी नहीं होती। जहां पर देखिए, चाहे लड़ाई झगड़े भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होते रहते हैं, लेकिन वहां पर सम्मान खत्म नहीं होना चाहिए। कितनी बार ये होता है कि लड़ाई झगड़े हो गए और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। उस टाइम तो हम क्या रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जब हम नॉर्मल होते हैं, उनको सोचे तो बहुत दिल टूटता है, और कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि कभी नहीं भुलाई जाती। इसलिए अपने पार्टनर को कुछ भी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा है, चाहे बिना लड़ाई झगड़े के, लेकिन सम्मान कभी खत्म नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के साथ ही रहना है तो सम्मान के साथ रहें। और सम्मान ये नहीं होता कि हाँ जी, ना जी, ए जी, लो जी। सम्मान दिल से आना चाहिए कि हाँ, आप उनका रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। सम्मान दिल से आना चाहिए। जहां पर सम्मान दिल से किया जाता है ना, वहां पर रिश्ता कभी खराब नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कोई भी फैसला लेना है, घर में कोई भी डिसीजन लेना है, तो एक दूसरे के सहयोग के साथ ले, एक दूसरे को बता कर ले, दोनों जो काम करें एक साथ करें। क्योंकि देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि एक घर में कोई भी व्यक्ति कोई काम करने को कहता तो सभी लोग उसी रूल को फॉलो करते थे। लेकिन आजकल जमाना चेंज हो रहा है, तो आप भी उसी में ढलने की कोशिश करिए कि आप भी, आपको अगर कोई काम करना है तो अपने पार्टनर के साथ ही करना है, अपने पार्टनर को बताकर ही करना है। क्योंकि अगर आप अलग चलेंगे और चार लोग इसी लाइन पे चलेंगे, तो ये लगता है कि ये तो मुझे प्यार नहीं करते, या ये तो मुझे प्यार नहीं करती, ये मुझे वो सम्मान नहीं देती, ये मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं देती, ऐसा करके होता है। तो आप भी अपने पार्टनर को बताकर अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़िए। आप भी कोई भी काम करना है, दोनों एक साथ ही करेंगे। उससे क्या है कि आपस में ये भी नहीं रहता कि मैंने तो मना किया था, तुमने किया है। होता है ना, कितनी बार ये भी हो जाता है कि एक पार्टनर किसी काम को करने को कह रहा है, जैसे सपोज आपको कोई सोप परचेज करनी है, आप चाह रहे हैं कि आप इसको खरीदें, और आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया, या आपका पार्टनर उसको मना कर रहा है और आपने इसको परचेज कर लिया। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, और आपको उसमें लॉस हो गया, तो सामने वाला, तो कितनी बार होता है ना, आपस में लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं कि पार्टनर ये बोलता है, मैंने तो मना किया था ना, मैंने तो कहा था ना कि मत खरीदो, लेकिन आपने इसको खरीद लिया, इसलिए इसमें ये लॉस हो गया, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी। इस तरह की बातें आती है, फिर इसी बात को लेकर ना लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आप दोनों सहयोग से ले कि हमें ये शॉप परचेज करनी है, और दोनों ने एक साथ डिसीजन लिया है, तो कल अगर हम उसमें लॉस भी हमें कुछ मिल जाता है, तो ये रहता है कि दोनों ने एक साथ ही डिसीजन लिया था। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो क्या है कि लड़ाई के चांस खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको कोई डिसीजन लेना है ना, तो साथ में ले। इससे क्या है, ना तो लड़ाई होगी और आपस में प्यार ही बढ़ेगा। यही कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज उनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।